जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक, करण कारक। तो इनमें से चार विकल्प में से हमें चयन करना है, कारक कौन सा हो जाएगा। और इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ए राकेश, यानी कि यहां पर जो है वो क्या लगा है, संबोधन कारक, यानी कि जो आपका जो वाक्य है ए राकेश वो क्या होगा, संबोधन कारक हो जाएगा। और बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर जिनने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला फिर क्वेश्चन है आपका, मीठा की भाववाचक संज्ञा कितनी होती है? दोस्तों आपने संज्ञा पढ़ी होगी, 5 प्रकार की संज्ञा, और संज्ञा में आपसे पूछा गया भाववाचक संज्ञा। और दोस्तों जब भाववाचक संज्ञा पूछा जाता है तो मिठाई जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मीठी, मिठास या फिर मधुर, इनमें से हमें चयन करना है। और दोस्तों मीठा से जो बनेगी आपकी मिठास बनेगी, और मिठास आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? सर्वनाम भी आपने पढ़े हैं दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, आपने पढ़े हैं। अब सर्वनाम आपको बताना है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है। और मुझे जो पूछा जाता है, मुझे है, और मुझे बताना है किस प्रकार का सर्वनाम होता है। उत्तम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है, मध्यम पुरुष, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तब आपने उत्तर का चयन किया है कि सर जो मुझे है ये उत्तम पुरुष है, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मीरा ने आधा लीटर दूध भी पी लिया में विशेषण कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, विशेषण बताना है, ये गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है दोस्तों, आधा लीटर दूध पी लिया, यानी कि ये काय को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है परिमाण को। परिमाण यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, ये परिमाणवाचक हो जाएगा, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? दोस्तों आपने सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं पढ़ी हैं। ठीक है, और आपको बताना है, राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया। तो इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? आपसे मैं पूछता हूं, क्या या फिर किसे लगा करके आपको प्रश्न करना है, और अगर उत्तर में कर्म आ जाए तो आपका उत्तर हो जाता है दोस्तों सकर्मक, और अगर कर्म नहीं आता है तो आपका होता है अकर्मक। उसने कार बेच दी, क्या बेच दी? कार बेच दी, और कार यहां पर कर्म है दोस्तों, और आपका जो सी नंबर है ये सकर्मक हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपको बताना है, कर्तृवाच्य का वाक्य बताइए। कर्तृवाच्य, दोस्तों आपने वाच्य पढ़े होंगे, और वाच्य में आपने पढ़े हैं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है भाववाच्य, तीसरा दोस्तों आपका होता है कर्मवाच्य। और यहाँ पर आपसे कर्तृवाच्य पूछा गया, यानी कि जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्ता की प्रधानता है कि तुलसी ने रामचरितमानस लिखी। तो यहाँ पर तुलसी जो कर्ता है इसकी प्रधानता है दोस्तों कि तुलसी ने लिखी है,
तो तुलसी यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? जल्दी से सबसे पहले उत्तर कौन बताता है यशवंत जी, उसका नाम भी लिया जाएगा जो सबसे पहले उत्तर बताता है ना। प्रदीप शर्मा, नीलम करण जी, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? आसन्न भूत है, सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है या फिर संदिग्ध भूत है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताना है। मैं खाना खा चुका था और था में बिल्कुल सही बताया है मोहम्मद शाहिद अली नीलम जी ने, पूर्ण भूतकाल है ना, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और अगला प्रश्न है साथ ही, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु उच्चारण स्थान मैंने आपको पढ़ाए थे दोस्तों कि जो का वर्ण होता है वो होता है कंठ से बोला जाता है, और यहाँ पर कंठ तालु पूछ लिया गया आपसे, तो कंठ तालु से कौन पूछे जाते हैं? और 8 का जो उत्तर होगा, कंठ तालु से जो उच्चरित होते हैं दोस्तों वो कौन से हैं? और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वो हैं आई। आई जो है एक कंठ तालु होता है दोस्तों, और जो बी नंबर है, जो बी नंबर है 8 का, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, शाहिद अली जी बी नंबर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन फिर आपको बताना है दोस्तों, ब्राह्म चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये जो ब्राह्म चिन्ह है ये प्रयुक्त होता है विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, तुल्यता सूचक या फिर संयोजकता चिन्ह। ये चिन्ह बताना है आपको कौन सा है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर आपको लिखना है ना। सबसे पहले कौन बताता है इस प्रश्न का उत्तर? प्रश्न क्रमांक 9 का, और आपको पता है दोस्तों ये माना जाता है तुल्यता सूचक। कौन सा माना जाता है? तुल्यता सूचक, और 9 का उत्तर आपका हो जाता है बी, तुल्यता सूचक है ये, है ना। तुल्यता, आप तौलते हो, तखरिया लेते हो और बोलते हो दोनों पड़ला बराबर हैं, दोनों पड़ला बराबर हैं, यानी कि प्रदीप शर्मा जी बिल्कुल सही है, तुल्यता सूचक। ठीक है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? कौन सा है? गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाता है? गौ गौ, गाय गाय या फिर गौएं? यानी कि 10 का आंसर बताना है, गौ का बहुवचन क्या होता है? और 10 का आंसर बताना है, और 10 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि हम बोलते ना गौएं, गौएं, यस जी गौएं बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गौएं सही है, ये गौ का आपका बहुवचन होगा। 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करना है, वो समानार्थी कौन सा नहीं है? विलक्षण, रहस्यमय, अनूठा या फिर भिन्न? 3 में से 3 समानार्थी हैं, एक समानार्थी नहीं है, वो हमें चयन करना है, और उसमें से वो कौन सा हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 11 में। और 11 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा? विलक्षण, अनूठा और भिन्न, ये तीनों सही हैं। रहस्यमय यानी कि जो आपका सी है, सी नंबर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, रहस्यमय ये आपका अलग हो जाएगा। राजेश जी बिल्कुल सही बताया आपने। वर का स्त्रीलिंग बताना है, वर, है ना, वर छीने हैं, वर छीने, आपने पढ़ी ना वो पंक्ति, वर छीने हैं, वर छीने। और वर का स्त्रीलिंग बताना है बहू, दुल्हन, बधू या फिर वारी, यानी कि 12 का उत्तर हमें चयन करके सबसे पहले बताना है, और सबसे पहले जो आंसर दिया है वो आंसर हो जाएगा बधू, बधू यानी डी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी, रीता कुमारी जी सही है आपका, बधू, बर का होता है स्त्रीलिंग यानी कि बधू, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना, लालटेन शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन बताना है, लालटेन शब्द किस वर्ग में आता है? तत्सम में आता है, देशज, तद्भव या फिर विदेशज में आता है? तो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर बताना है मंगल जी, क्या हो जाएगा सही? 13 में कौन सा लालटेन किस वर्ग में आता है ये हमें बतानी है। और ये जो लालटेन है दोस्तों ये हमारे देश का नहीं है, ये कहाँ का है? विदेशी है, विदेशी यानी कि ये जो लालटेन है ये विदेशी है, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 में डी नंबर। और फटाफट से आंसर आप लोग दें, यशवंत जी, है ना,
और मंगल जी, यस जी। अभिकारी शब्द क्या होता है? अभिकारी यानी कि 14 का आंसर। बेकारी और अबेकारी, दोस्तों अबेकारी को अव्यय भी कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय यानी कि दोस्तों इनका किसी भी परिस्थितियों में रूप परिवर्तन नहीं होता, अबेकारी का कोई भी बेकार इनमें उत्पन्न नहीं होता। और अबेकारी जो शब्द होता है ना संज्ञा होता है, ना सर्वनाम होता है, ना विशेषण, ये होता है अव्यय। ठीक है, अव्यय यानी कि जो सी नंबर बताया है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बेमेल को छांटना है, बेमेल। सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता और गोदान में से बेमेल कौन सा हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक आपका 15 है अमरीश जी। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और अनिल जी 15 का आंसर बताना है और 15 में आपका बिल्कुल सही होता है कि बेमेल दोस्तों सेवा सदन, निर्मला, गोदान, ये तीनों ही उपन्यास किसके हैं? प्रेमचंद जी के हैं, है ना। और चंद्रकांता ये क्या हो जाएगा? बेमेल हो जाएगा। रुचि जी, प्रदीप जी बिल्कुल सही है, सी नंबर। और अगला क्वेश्चन, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? 5, ग्राम सरपंच, पंचानन या फिर निर्णय करने वाला। अनेकार्थी बताना है। प्रश्न क्रमांक 16 में कौन सा नहीं है? तो नहीं है तो कौन सा नहीं है दोस्तों? पंच। पंच को हम क्या बोलते हैं? 5 भी बोलते हैं। ग्राम का सरपंच भी पंच होता है, निर्णय करने वाला भी पंच होता है, लेकिन जो पंचानन है दोस्तों, पंचानन, ये पंचानन अलग हो जाएगा। यानी कि ये जो अनेकार्थी शब्द है ये पंच का अनेकार्थी शब्द नहीं माना जाता। 5 हैं आनन जिसके, यानी कि 5 मुख हैं जिसके, तो डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। डी नंबर। निर्णय करने वाला भी पंच कहलाता है। पंच अनेकार्थी पूछा है यहाँ पर, अनेकार्थी, है ना, तो पंचानन ये अलग हो जाएगा। डी नंबर। डी नंबर जिनका है मिस ललिता राठौर, ठीक है, और फतेह सिंह जी, पंचानन आपका बिल्कुल सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें। करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, सुजान के स्वजन, अब बताना है स्वजन, सुजान, प्रियजन या फिर मेहमान, क्या आ जाएगा खाली स्थान में? और शाहिद अली साहब जी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सुजान। ठीक है, सुजान आपका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट आपको बताना है मणिपाल जी, अगला है खर शब्द निम्न में से एक का अर्थ नहीं है तो किसका नहीं है? गधा का अर्थ खर नहीं है, तिनका, बाण या फिर एक रक्षक। यानी कि प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर का चयन करना है और 18 का आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। तो गधा नहीं है पूछा है, तो गधा को खर कहा जाता है, तिनका को भी खर कहा जाता है, एक रक्षक भी खर होता है। लेकिन दोस्तों बाण जो है, बाण 18 का बी नंबर। नीलम जी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अतः शब्द का समानार्थी पहचानना है, तो अतः का क्या हो जाएगा? अन्यथा, परिणामतः, अतएव या फिर अरस्तु। अतः शब्द का समानार्थी पहचानना है तो हमारा उत्तर क्या होगा प्रश्न क्रमांक 19 में? और 19 का सभी लोगों ने चयन किया है कि समानार्थी। तो दोस्तों अतः बोलते, अतः आप जा सकते हो, परिणामतः आप जा सकते हो, तो अतः की जगह परिणामतः ये भी आपका प्रयोग होता है। तो अतः का जो समानार्थी होता है वो होता है दोस्तों परिणामत, है ना। यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अतएव भी नहीं, अरस्तु भी नहीं, परिणामतः, परिणामतः आप जा सकते हो। आप बोलते ना अतः मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, परिणामतः आप 3 दिन की, इस प्रकार से अतः का समानार्थी सी नंबर आपका 19 का सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है सुशिक्षित में उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग है? और दोस्तों कहीं भी किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगता है क्लास के बाद बिल्कुल आप पूछ सकते हो, पर, उ, सु या फिर सी, सुशिक्षित में उपसर्ग बताना है। दोस्तों जब उपसर्ग आप पढ़ते हैं तो उपसर्ग आपके शब्द में, शब्द के आगे लगते हैं, यानी कि पूर्व में लगते हैं। शब्द के पूर्व में उपसर्ग लगाए जाते हैं, शब्द के बाद में प्रत्यय लगाए जाते हैं। और दोस्तों जब उपसर्ग आप करते हो तो आपका जो उत्तर होगा कि जो शिक्षित, शिक्षित में हमने सु उपसर्ग लगा दिया तो आपका हो जाता है सुशिक्षित। और सुशिक्षित ममता जी बिल्कुल सही हो जाएगा। धड़ाक में प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? धड़ाक, धड़ाक में प्रत्यय अक है, अप है, आक है या फिर ओक है। और आपने दोस्तों धड़ नाम सुना है, धड़, धड़ मतलब होता है, अपन बोलते ना शरीर का धड़ पूरा हिल गया था,
तो धड़ नाम सुना है आपने। अब धड़ में अगर हम प्लस आक कर दें, आक, तो आपका हो जाएगा धड़ाक। तो प्रत्यय यहां पर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, धड़ाक। यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिल जी, यस जी, ठीक है, हनीफा, राहुल जी बघेल, बी नंबर सही है। मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है, मक्खन, यानी कि 22 का आंसर बताना है। माखन, मसक्ष, माक्षण या फिर मृक्षण। माखन, मक्खन का तत्सम बताना है। तत्सम और तद्भव आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। और प्रश्न क्रमांक जो 22 है, 22 का आपका ना तो माखन है इसका तत्सम, ना मक्षण है, ना माछण है, इसका तत्सम होता है दोस्तों मृक्षण। मृक्षण यानी कि जो आपका डी नंबर है मृक्षण, ये तत्सम होता है काय का, मक्खन का, है ना। आपने वो गाना सुना होगा कि माखन दे दे मैया मोरी भूख लगी, सुना है ना आप लोगों ने। बढ़िया लोकगीत है दोस्तों, श्री कृष्ण जी का है ना। और ये मृक्षण आपका बिल्कुल सही होगा। तद्भव शब्द बताना है, तद्भव कौन सा है, वानर, पवन, वंदर या फिर पर्यंक। यानी कि तद्भव शब्द बताना है दोस्तों संस्कृत से उत्पन्न हुआ जो हिंदी में कुछ बदल के परिवर्तित रूप इसका प्रस्तुत होता है, प्रयोग किया जाता है। और 23 का दोस्तों जो तद्भव हुए वो तद्भव है कौन सा, बंदर। और वानर आपका तत्सम होता है। और 23 का बी नंबर प्रदीप जी, है ना, अमित, ललिता, प्रेम सिंह जी, बी नंबर सही होगा। षटपद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यानी कि 24 का आंसर बताना है। तितली, मकड़ी, भ्रमर या फिर केकड़ा। यानी कि जिसके 6 पद होते हैं, षष्ठ पद होते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, 24। और जिसे हम षटपद भी बोल देते हैं दोस्तों, और वो होता है कौन सा, बी। बी यानी कि भ्रमर, भ्रमर को षटपद भी कहा जाता है। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बी यानी 24 का बी नंबर षटपद का पर्यायवाची होता है भ्रमर, ठीक है, भ्रमर। और आपका 24 का जिसने भी बी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। और कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है, और दोस्तों आपको पता है कि आपने भी शायद गणेश जी स्थापित किए होंगे, है ना। और गणेश का पर्यायवाची कौन होता है, विधायक, धनद, एकदंत या लंबोदर। नहीं बताना यहाँ पर कौन सा नहीं है गणेश का पर्यायवाची, यानी कि 25। और 25 का आपका दोस्तों आप भी विनायक भी बोलते हो, एक दंत, दयावंत, आप है ना पढ़ते ना अपन, लंबोदर भी इन्हें कहा जाता है। तो ये 3 तो हैं, कौन नहीं है, धनद नहीं है। धनद यानी सी नंबर 25 का बिल्कुल सही है मंजू वाला जी, है ना, हेमा जी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो कौन सा है, सर्वोत्तम, सच्चिदानंद, संसरिक, कीर्ति। तो सच्चिदानंद सर्वोत्तम, तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा शुद्ध हो जाएगा 26 में। और सर्वोत्तम ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। संसरिक ये भी गलत है, कीर्ति भी गलत है। तो उत्तर क्या होगा, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद आनंद, है ना। आपने नाम सुना होगा हिंदी में, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नज्ञे, ठीक है। और ये सच्चिदानंद ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। सी नंबर आपका 26 का, है ना। मनु जी बिल्कुल सही है आपका सी नंबर। प्रेम सिंह जी अगला बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, यहाँ ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। और प्रश्न क्रमांक 27 का चयन करके हमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। और आपका जो बिल्कुल सही होगा 27, तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, क्या होगा, यहां ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई। मृत्यु दंड की भी और सजा की भी, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है 27 का आंसर। और अधिकांश लोगों ने सी बता दिया 27 का। और 27 का जो आंसर है दोस्तों, है ना, ये भी आपका गलत है। यहाँ ताजा गर्म भैंस का ये भी आपका गलत है। मृत्यु दंड और सजा ये भी आपका गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है, जो किसी ने नहीं बताया। और डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, मनु कुमावत जी 27 का डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए।
आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। संयुक्त वाक्य का चयन करना है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, उसने खाना खाया और सो गया, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो आपका 28 का हमें चयन करना है कि कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य दोस्तों प्रश्न क्रमांक 28 में आपका सही होगा। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं, ये भी नहीं है। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, ये भी नहीं है। तो कौन सा सही है? उसने खाना खाया और सो गया, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। और एक पहचान है कि जहां पर और आ जाए और वहां पर आपका वाक्य में संयुक्त वाक्य हो जाता है। ठीक है, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों, यहां पर इसको छोड़ दो फिलहाल। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? 31 का उत्तर दो वर्णों के मेल से दोस्तों संधि कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, समास या फिर प्रत्यय कहते हैं। यानी कि 31 का आंसर चयन करना है। और हमने पढ़ा था कि दो वर्णों के मेल को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? संधि। संधि यानी कि आपका जो ए नंबर है ये 3 प्रकार की होती है और ये नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नंबर। और अगला है दोस्तों, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? है ना, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद का चयन करना है। सत्या धन ग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य धन ग्रह या फिर सत्य धन आग्रह, यानी कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद। और 32 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि सत्या धन ग्रह नहीं होगा, सत्य धन आग्रह ये भी नहीं होगा, सत्य धन ग्रह भी नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का सत्य धन आग्रह बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? सत्याग्रह। और आपकी हो जाएगी कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि, है ना। और डी नंबर आपका जिसने भी बताया है, डी नंबर किशन जी, है ना, अमरीश जी, बिल्कुल सही है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? अजेय, अज्ञेय, अपराजेय या फिर दुर्जेय। जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या बोल देंगे एक शब्द में? और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो कहलाएगा दोस्तों, ना वो अज्ञेय कहलाएगा, ना दुर्जेय कहलाएगा, ना अपराजेय कहलाएगा। जिसे जीता ना जा सके वो कहलाएगा अजेय। अजेय यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। 33 का चिरंतन का सही विपरीतार्थक क्या होगा दोस्तों? नस्वर, नाश, अनस्वर या फिर अंत। तो चिरंतन का सही विपरीतार्थक यानी कि प्रश्न क्रमांक 34 और 34 का आपका राइट आंसर होगा क्या? नस्वर। नस्वर यानी कि जो आपका ए नंबर है चिरंतन का विपरीतार्थक होता है नस्वर, और ये नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि 35 शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना या फिर दरिया दिल होना। तो 35 और 35 में आपको चयन करना है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ना तो शत्रु होना, नाक में बीमारी होना या फिर दरिया दिल होना, ये भी नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा नाक का बाल होना यानी कि प्रिय होना, है ना। और अकारण प्रिय होना सी नंबर। जिन्होंने भी चयन किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। प्रेम सिंह जी, अरविंद यादव जी, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अकारण प्रिय होना या प्रिय होना आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नाक का बाल होना, ठीक है ना। अब अपने मित्र को बोल देना, यार तुम तो मेरे नाक के बाल हो, बहुत प्रिय हो, है ना। वो भी कहेगा यार क्या बोल रहे हो यार, बोले तुम मेरे नाक के बाल हो। ठीक है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति या संपन्नता की स्थिति। यानी कि 36 का आंसर। और 8 कनौजिया 9 चूल्हे, ये लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? 8 कनौजिया और 9 चूल्हे जल रहे हैं, यानी कि कैसी स्थिति है? वो स्थिति है दोस्तों आपकी अलगाव की स्थिति। अलगाव यानी कि जो सी नंबर है आपका अलगाव की स्थिति बिल्कुल सही हो जाता है, सी नंबर। ठीक है। गौशाला में कौन सा समास है दोस्तों? गौशाला, तो आप क्या बोलोगे? गो के लिए शाला या फिर गो की शाला? द्विगु समास होगा, द्वंद्व तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास होगा। आप लोग क्या बोल दोगे इसको? कैसे इसका विग्रह करोगे? 36 में, और 36 में आपका राइट आंसर होगा गो के लिए शाला, है ना। गो के लिए शाला यानी कि आपका जो तत्पुरुष समास है वो सही हो जाएगा। ठीक है।
गो के लिए साला, है ना। अगला है किस रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को, शांत रस को, वीर रस को या फिर करुण रस को। किसे कहा जाता है दोस्तों रसराज। और आपको पता है भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्होंने सबसे पहले रसों की संख्या कितनी बताई, 8 बताई, ठीक है। फिर दोस्तों शांत रस इसमें जोड़ा गया, यानी कि रसों की संख्या 9 हो गई। और फिर 2 रस और जोड़ दिए गए दोस्तों, वात्सल्य और दोस्तों एक आपका भक्ति रस, तो रसों की संख्या 11 हो गई। लेकिन मूलतः माना जाता है रसों की संख्या 9 है। लेकिन किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार को कहा जाता है। और श्रृंगार रस दोस्तों आपके इसके 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इसको भी याद रखना है। छंद से संबंधित गणों की संख्या है तो कितनी, आपने दोस्तों सगण तगण जगण मगण ये पढ़े होंगे, है ना। यमाता राज भान सलगा, ये आपने छंद का सूत्र पढ़ा होगा। इससे आपके जो सगण तगण मगण जगण ये होते हैं वो निकल करके आते हैं, एक सूत्र होता है यमाता राजभान सलगा, ठीक है। और छंद से संबंधित जो गण होते हैं वो गण कैसे होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं ये गण, यानी कि 39 का आंसर बताना है। और 39 में आपका राइट आंसर होगा कि ये गण होते हैं कितने, 8 गण होते हैं। कितने होते हैं, 8, यानी कि प्रेम सिंह जी बिल्कुल सही है, ठीक है। सगण तगण मगण जगण ये 8 गण होते हैं इस प्रकार से। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है या फिर रूपक अलंकार है। और बहुत ही बढ़िया है। 40 का उत्तर आपसे पूछा गया और 40 में आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। यमक अलंकार आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 40 में। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों कि कुमार संभवम के रचयिता कौन है। कुमार संभवम यानी तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर कालिदास। और आपने कुमार संभवम, मेघदूत, है ना, क्राता अर्जुनियम, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी हैं दोस्तों। और कुमार संभवम जो रचना है वो किसकी है, वो आपकी हो जाएगी कालिदास। और कालिदास का संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन से है और उज्जैन का प्राचीन में नाम अवंती था, आपको पता होगा। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है प्रश्न क्रमांक 46 का, है ना। और दोस्तों 47 का बताना है नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की थी। स्कंदगुप्त की रचना बतानी है, स्कंदगुप्त। और यहाँ के कुछ क्वेश्चन आपके गायब भी हो गए हैं, गोल भी हो गए हैं। 46 का उत्तर बताना है और 46 का होगा दोस्तों कालिदास, सही हो जाएगा। 47 का बताएंगे नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, द्रौपद स्वामिनी, राजश्री, है ना। ये सब आप जो नाटक हैं दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद जी के हैं। और इनका एक श्रेष्ठ महाकाव्य है 1935 में, उस महाकाव्य का नाम है कामायनी। कामायनी महाकाव्य अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कामायनी महाकाव्य किसका है, कामायनी रचना किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद बता देना, बी नंबर, ठीक है। विनय पत्रिका किस कवि की रचना मानी जाती है दोस्तों। विनय पत्रिका मैंने तुलसीदास जी की रचनाएं याद करवाई हैं आपको ट्रिक से, है ना। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है रचनाओं वाला वो देख लेना। और मैंने आपको बताई थी दोस्तों कि जिसमें मंगल और राम आता है, 12 प्रमाणिक जो रचनाएं तुलसीदास की मानी जाती हैं, उन 12 प्रमाणिक रचनाओं में जिनमें राम और मंगल आता है वो अवधी भाषा में, जिनमें नहीं आता वो ब्रज भाषा में। यानी कि विनय पत्रिका में ना तो राम आता है ना मंगल आता है, यानी कि ये ब्रज भाषा की है और ये किसकी है, तुलसीदास जी की, ठीक है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुबीर। और अंधा योग ये किसकी रचना है। अंधा योग दोस्तों आपको पता है प्रश्न क्रमांक 49 का मैंने आपको बताया था कि धर्म के बिना युग अंधा हो जाता है। कैसा हो जाता है, धर्म के बिना युग अंधा हो जाता है। तो अंधा युग के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे, महावीर प्रसाद होंगे या फिर जयशंकर प्रसाद या धर्मवीर भारती होंगे। बोले सर अंधा हो जाता है धर्म के बिना युग, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, ये नंबर। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक है 50 और बताना है ना। और 50 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों कालिदास, है ना। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। और बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक चैलेंज प्रश्न में देता हूँ। चैलेंज प्रश्न आपको बताना है
रामायण महानाटक की रचयिता कौन है? रामायण महानाटक की रचनाकार कौन है? आपको ये कमेंट में उत्तर इसका लिखना है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न में डाउट हो तो वो कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। नेक्स्ट क्लास अपनी हिंदी साहित्य की होगी, है ना, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे 9 बजे। और 11 बजे दोस्तों टिप टॉप यूट्यूब चैनल पर होता है MP जीके का खजाना होता है, भूल न जाना आना, मस्त ट्रिक से पढ़ते हैं। टिप टॉप यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वो दूसरा वाला वीडियो चैनल है जहां पर जेल प्रहरी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है, और दोस्तों 8 बजे यथावत आपकी हिंदी की क्लास लगती रहेगी, है ना। और प्रेमचंद जी, प्रदीप जी, मिस ललिता, फतेह सिंह जी, नीलम वर्मा जी, सभी को धन्यवाद। जुड़े रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। यशवंत जी, ठीक है, यशवंत जी ने बहुत बढ़िया। तो आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही। लाइक सभी लोग करेंगे, है ना, और ग्रुप आदि में शेयर भी कर देना। किशन जी, SG, स्मार्ट बॉय, है ना, सभी लोग जितने भी साथी हैं। और आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही। जय हिंद। छोटेलाल यादव जी, पूरन सिंह जी, सभी को धन्यवाद। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको OTP आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक